जय श्री राम। योगेश का अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, माफ़ करना, थोड़ा सा परसों का जो एपिसोड था वो मैं अभी रिसेंट की इतिहास में बह गया, तो मुझे माफ़ करना, थोड़ा सा लंबा चला। आज बात करते हैं बंगाल ईस्वी सन 1400। अच्छा, उसके पहले एक प्रीति जी का व्हाट्सएप मुझे आया है, उसके बारे में बताना ज़रूरी है कि प्रीति जी ने मुझे कहा कि आपका थोड़ा सा एपिसोड जो होता है तो वो स्लो होता है, आप बहुत स्लो बोलते हो। तो देवी जी, ऐसा है कि मेरा मेरा जो ये एपिसोड होता है, आप अगर आप इसके इवेंट देखोगे तो बहुत इवेंट हम जल्द से जल्द कवर करना चाहते हैं, तो कहीं स्लिप ऑफ माइंड हो जाता है। क्योंकि अगर जल्द से जल्द हम सुनते जाएं, अगर स्पीड में सुनते जाएं, तो कहीं कभार कहीं विषय हमसे छूट जाते हैं और बाद में फिर हमको लिंक नहीं लगती। यानी मिडिवल इंडिया का अगर हम इतिहास ले लें तो आपको मोहम्मद, अहमद, सैयद, ये ऐसे 3-4 नाम हैं जो आपको बार बार सुनाई देंगे। तो कहीं कभार लिंक टूट जाती है और समझ में नहीं आता कि अरे ये इसका कौन है, ये इसका कौन है, ये सरदार कहाँ से आया। अच्छा, ये सरदार, अच्छा वो वहाँ पे लाहौर भाग गया था, वो सरदार आ गया क्या, वगैरह वगैरह वगैरह। इसलिए मैं मेरा स्पीड थोड़ा सा स्लो रखता हूँ, ताकि आप जो जो सुने वो अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। इसलिए, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत मैं भी मानव हूँ, तो गलतियाँ तो होती हैं, कहीं कभार ज़्यादा स्लो हो जाता हूँ। और दूसरी इसकी वजह है, सबसे महत्वपूर्ण, कि हिंदी, ना मैं हिंदी माध्यम में पढ़ा हूँ, ना कोई मेरा बिजनेस ऐसा है कि जहाँ हिंदी, हमारी बम्बैया हिंदी चलती है। तो इसी ये दोनों वजह से जब बोलते हैं तो मौके पे, क्योंकि हम लोग सोचते मराठी हैं, बोलते हिंदी हैं, तो यही कारण है कि कहीं कभार ना वो शब्द मराठी का तो याद रहता है, लेकिन वो शब्द हिंदी का मिलता नहीं है, तो स्पीड थोड़ा स्लो जाता है। चलो, आज से कोशिश करूंगा। तो चलते हैं बंगाल की तरफ। 1400 साल का बंगाल कौन सा था? बंगाल में राज था राजा गणेश का। इसके राज्य में बहुतांश बुद्ध रहते थे। अब 1000 साल से बुद्ध समाज बिहार से बंगाल तक कैसे बहुल हो गया, बहुसंख्यक हो गया, इसका एक अपना रोचक इतिहास है। लेकिन अभी हम सूफियों पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो इसके, ये गणेश के राज में सूफियों ने, पीरों ने अनेक गांव में ग्राउंड लेवल पे समस्या उत्पन्न कर दी थी। दुर्भाग्य से राजा गणेश को इन सूफियों के राजनीतिक शक्ति का कोई अंदाजा नहीं आया, ये सत्य है। अब इसका अंदाजा उसको नहीं आया, या वो अपने ही अहंकार में चूर था तो उसने दुर्लक्षित किया, ये इतिहास को नहीं मालूम। लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला गया तो इसने इन सूफियों का दमन करने का निश्चय किया। सूफी का नाम है कुतुबुल आलम शेख नूरुल हमनामी। इसने इब्राहिम शर्की को एक पत्र लिखा। इब्राहिम शर्की एक इत्तेदार था, इत्तेदार यानी गवर्नर। तो इसको पत्र लिखा, और पत्र में लिखा कि सुल्तान स्वयं आए बंगाल में और हमारी रक्षा करे। जाहिर है शर्की का उत्तर सकारात्मक था, और वहाँ पे उन्होंने, शर्की ने उत्तर में लिखा था कि सूफियों ने गुप्त रीत्या अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये क्यों हुआ मित्रों? उम्मियत की वजह से हुआ, क्योंकि उम्मियत में एकता जबरदस्त तब थी। और दूसरी जगह सामने वाले कौन थे? सामने वाले थे बुद्ध और हिंदू। लेकिन इन बौद्धों में और हिंदुओं में एक सुप्त प्रकार का तनाव था। तो जाहिर है 100% एक ही तो हो नहीं सकती। सूफियों की तैयारी होने के बाद इब्राहिम ने युद्ध का ऐलान किया, और जाहिर है इब्राहिम के पास लड़ाऊ लश्कर इस्लाम था। तो अनपेक्षित हमले से राजा गणेश पूरी तरह बौखला गया, और इस पागल ने लड़ाई से पहले ही सिर्फ और सिर्फ इब्राहिम को शत्रु मान के शेख नूरुल हक के सामने सहायता का प्रस्ताव रखा।
अब जिस देश में चाणक्य जैसा गुरु हो तो और उसकी सीख हो, तो चाणक्य के राज्य चलाने के सामान्य नियम जो थे वो भी राजा शायद भूल गया था। यह है हमारी ज्ञान और बुद्धि में आया हुआ भ्रष्ट दर्शन। ऐसे विविध दर्शन से हमें आज पता ही नहीं है कि हमारा जो सामान्य, हम जैसे सामान्य सनातनी हैं, उनकी जीवन धारा में उनके संस्कार पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुके हैं। तो गणेश, मेरे ख्याल से गणेश का शायद गुप्तहेरों का जाल नहीं था, तो उसी वजह थी कि उसकी शासन व्यवस्था पूरी तरह लचर शायद बन गई होगी। अब असली कारण तो नहीं पता, कहीं मैंने तो नहीं सुना कि इस नए दर्शन का हेतु क्या है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो गणेश को पता ही नहीं चली कि एग्जैक्टली इब्राहिम शर्की आ रहा है और नूरुल हक तो हम मेरे ही प्रदेश में गांव में रह रहा है, तो इनका दोनों का मकसद क्या है ये समझ में नहीं आया। भाई मैत्री की अपेक्षा जिससे रखी गणेश ने वो भी मॉमेडियन था और जो हमलावर था वो भी मॉमेडियन था, तो इन दोनों का ये जो असली मकसद है वो शायद उसके ध्यान में नहीं आया। राजा ने इसे सामान्य आक्रमण माना और यही गलती हो गई। पहले ही हिंसा और अहिंसा के चक्कर में उसकी अपनी प्रजा पूरी तरह से बटी हुई थी, तो जाहिर है शस्त्र संगत नहीं थी, शस्त्र निपुण नहीं थी, क्योंकि बौद्ध दर्शन उसे ऐसा करने से रोक रहा था। ब्राह्मणाबाद सिंध में मोहम्मद कासिम को पूरे गांव में कभी भी विरोध का सामना ही झेलना नहीं पड़ा। क्यों? उल्टा देवल यानी आज का कराची जो है, ये देवल का छुपा रास्ता जो है वो बौद्धों ने मोहम्मद कासिम को दिखाया। आखिर में बौद्धों को क्या तोहफा मिला इससे? क्रूर मौत। राजा दाहिर की हार से हर मंदिर में, हर मठ में, उनके बौद्ध मठ में घंटी बजाने वाले जो बौद्ध खुश होके नाच रहे थे, मात्र 4 दिन के बाद कासिम ने उन सभी को काट डाला, महिलाएं दमास्कस में बेचने को भेज दी। कश्मीर में भी यही हुआ और यही राजा ने भी किया। शेख की शातिर दिमाग की उसे कल्पना नहीं आया। सहायता मांगने पर शेख ने उत्तर भेजा कि मैं सहायता करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त है। राजा ने इस्लाम को स्वीकार करना चाहिए। राजा ने तुरंत हाँ कह दी, लेकिन रानी ने जबरदस्त विरोध किया और आखिरकार ये तय हो गया कि राजा गणेश और पत्नी, उसकी पत्नी, हिंदू बने रहेंगे मरते दम तक। लेकिन उसका पुत्र का नाम था जदू इस्लाम का स्वीकार करेगा। तो तदनुसार फिर जदू बाद में सिंहासन पर बैठ गया, लेकिन जदू तब तक इस्लामी जलालुद्दीन मोहम्मद बन चुका था। अपनी गद्दी बचाने के चक्कर में इस मूर्ख गणेश ने पूरी बंगाल की जनता को खाई में ढकेल दिया। अच्छा, ये अपना इब्राहिम भाई, वो तो भाई साहब लड़ने के लिए कभी आया ही नहीं, सिर्फ डर। ये है कूटनीति। और साला हमारा गणेश, चाणक्य नीति अगर एक बार पढ़ता तो ये सूफी भांडों की जो चाल है वो सब समझ आती। लेकिन क्या करे, अब वैसा नहीं हुआ, सत्य है। लेकिन इस घटना का सूफियों पर बहुत दूरगामी परिणाम हुआ और ये परिणाम काफी गंभीर सिद्ध हुआ। भूतो न भविष्य शक्ति का प्रभाव सूफियों का इस घटना के बाद बढ़ा। सूफियों में एक प्रकार का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स निर्माण हुआ। परिणाम भारत में आया इस्लामीकरण में तेजी। बंगाल जैसा विशाल प्रदेश का जो शासक, अब नया शासक था, हिंदू से मोमिन बना हुआ जलालुद्दीन, लेकिन असल में ये सत्ता जलालुद्दीन के पास थी नहीं। जलालुद्दीन तो कठपुतली थी, असली सत्ता सूफियों के हाथ में आई। और यही बाद में जहांगीर के समय भी हुआ है।
याद करो सरहिंदी का एपिसोड। सूफियों में बड़े खूबी से शस्त्र बल का उपयोग अपने धर्म के पक्ष में कर लिया था। जलालुद्दीन तो बस कठपुतली बन के रह गया था। जलालुद्दीन ने 1414 से 1431 तक 17 साल राज किया और इसमें बड़े पैमाने पर हर गांव में सूफियों ने बलपूर्वक सामान्य जन को मोमिन बनाया। इस 17 साल में सूफियों ने अपनी पूरी शक्ति लगा के बंगाल को दारुल इस्लाम कर दिया। कट्टर सनातनी तब से आज तक 800 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि बंगाल को कोई छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा नहीं मिला। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि मिलते भी कैसे, आप बताओ। अशोक ने बंगाल को इस घटना से पहले 600 साल पहले ही बौद्ध बनाकर उनकी मति को भ्रष्ट कर दिया था। और कमाल की बात यह है कि भारत भर में ये नवधर्मांतरित ही ज्यादा अत्याचार करके इस्लाम की दीक्षा देने में सबसे आगे थे। अब वो धर्मांतरित राजपूत का स्वातंत्र्य पाने में बार बार रोड़ा बनना क्या दर्शक है, क्या दिखाता है? क्षत्रिय होने का उनको हुआ फायदा। इन्होंने अपने ही पूर्वजों को नष्ट करने वाले आक्रांता के पक्ष में युद्ध लड़ा है और इसका परिणाम ये जरूर हुआ कि इन धर्मांतरित राजा को या सरदारों को सनातनी हमेशा घृणा करते रहे। इससे राजा हो, सुल्तान हो, सरदार हो, उनका विद्रोह और षड्यंत्र का सामना उनको हमेशा करना पड़ा, क्योंकि प्रजा इनके साथ आज तक कभी भी नहीं थी। इस धर्मांतरित राजाओं का इस्लामीकरण में बहुत बड़ा भारत में योगदान है। कुछ नाम लेता हूं। ये जलालुद्दीन हुआ, काला पहाड़ हुआ, मुर्शिद अली खान हुआ, पीर खान हुआ, ये मोहम्मद हुआ, ये सारे सनातनी ब्राह्मण थे। घरसेनी का मुस्लिम शासक जो राजा था वो पुदीत सिंह का वंशज था। चिट्टोग्राम के आसद खान हो या श्याम राय चौधरी का वंशज हो, दोनों एक ही घर से थे। टिप्परा के परगाना, सरायन, मेमन सिंह, हैबतत नगरी और जंगमवाड़ी के दीवान परिवार और दरभंगा के माहौली के ये जो पठान हैं, इनके पूर्वज भी हिंदू ही थे। इन सभी ने धर्मांतरण को जबरदस्त प्रोत्साहन दिया है। डॉक्टर वाइज की पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि जलालुद्दीन ने प्रजा पर सिर्फ मात्र 2 पर्याय रखे थे, इस्लाम या मृत्यु। घर बार छोड़ के जंगल में फिर सनातनी डर से भागता था ताकि धर्म भ्रष्ट ना हो, लेकिन ये नालायक जलालुद्दीन दरिंदा हिंदुओं को जंगल में भी पीछा करके मारता था। घेरा बना के सभी स्त्री पुरुषों को पकड़ता था और सारे स्त्री बच्चों इन दोनों को गुलाम बनाता था और पुरुषों को काट डालता था। विदेशों में स्त्रियों को बेचता था या फिर हल्के काम करने में मजबूर किया जाता था। यानी निम्न स्तर के जितने भी काम हैं वो इन स्त्रियों से करवा देते थे। आखिर में इनका धैर्य जो था इन स्त्रियों का वो जवाब देता था और वो इस्लाम स्वीकार करने लगे। इस प्रथा को बंगाल में कमरगाह कहा जाता है। डॉक्टर वाइज आगे कहते हैं कि संभवतः जलालुद्दीन ने इतनी संख्या में धर्मांतरण किया जितना अगले 300 साल में कभी नहीं हुआ। मैं 1430 की बात कर रहा हूँ। बंगाल में शासन व्यवस्था का कृपा प्राप्त होने के लिए इस्लामी होना आवश्यक हो गया था। अब गणेश जैसा राजा सूफियों के साजिश से परास्त हुआ तो छोटे मोटे संस्थानिक राजा जमींदार जो थे उनकी तो औकात भी नहीं बची थी। भारत में जैसे पूरा भारत देश जैसे इन सूफियों के लिए शिकारगाह बना रहा। एक तरफ से शस्त्र बल और दूसरी तरफ से ये जादू टोना का काले धागे, चमत्कार और कृपा की झूठी आशा दिखाकर
जन्नत की झूठी आशा दिखाकर हिंदुओं का शिकार सूफी करते रहे। ये सुनियोजित स्ट्रैटेजी थी। जैसे वो अलाउद्दीन की नहीं थी, हिंदुओं को पहले इतना गरीब बनाओ और उतना ही उनके घर में रखो जिससे वे जीवित रहे। पहले गुलाम बनाओ फिर प्यार करो, पहले भिखारी बनाओ बाद में उसके सामने रोटी फेंक दो। पानी को इतना तरसाओ कि बिना पानी अधमरा होने के बाद में उसके मुंह में 2-4 बूंदे फेंक दो। और यही स्ट्रैटेजी से 1000 साल से हमारा शोषण आज तक होता रहा है। 1947 में हमारा जीडीपी मात्र 0.5% था, साक्षरता रेट 12% था, हाँ, आयु मात्र 35 के आसपास बची हुई थी। इन शाही अशराफ मोमिनों ने, सुल्तानों ने हरम में सभी जगह हिजड़े रखे थे, तो जाहिर है पूरे भारत में हिजड़ों की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई। हरम में सेवा करने वाले हिजड़ों का रुतबा तब सबसे श्रेष्ठ हुआ करता था। स्वयं सुल्तान की सेवा में उसके रक्षण के लिए निजी सुरक्षा रक्षकों की पूरी एक पलटन हिजड़ों की होती थी। अब ये हिजड़ा शब्द शायद अव्यवहारिक है और न्यायालय ने भी इसको शायद बैन किया है, तो हम क्या कहें इसको। अब आप बताओ। तृतीय पंथीय कहते हैं, चलो तृतीय पंथीय। बहुत कम उम्र में हिंदू बच्चों को उठा के उनको बगिया कर दिया जाता था। जाहिर है उसका अपने घर परिवार तो पूरा उजड़ ही जाता था। और उसी बच्चे को बाद में मुझे बगिया करने के बाद सैनिकी प्रशिक्षण दे के हरम में ये सुल्तान की निजी सेवा में उनको भर्ती किया जाता है। मित्रों, अब इसके आगे नंबर है सहारनपुर के गंगोई का। लेकिन कल वंदे मातरम।